आज का हमारा व्याख्यान है राज्यपाल की स्थिति या भूमिका पर। पूर्व व्याख्यान में हमने राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन किया था। आज हम करेंगे राज्यपाल की स्थिति या भूमिका। राज्यपाल की स्थिति भूमिका को समझने के लिए दो दृष्टिकोणों से इसका अध्ययन किया जाता है। प्रथम दृष्टिकोण है राज्यपाल राज्य कार्यपालिका के या राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में। संसदीय शासन की व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रधान मंत्रिपरिषद होती है जो राज्य व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। कुछ राज्यों में जैसे असम, नागालैंड में राज्यपालों को स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक रूप से माननी होगी और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होगा जिसके करने में उसे स्वविवेक या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़े। A.K. अय्यर ने भी राज्यपाल को केवल एक संवैधानिक अध्यक्ष माना है। सुनील कुमार बोस बनाम मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल के विवाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वर्तमान संविधान में राज्यपाल मंत्रियों की सलाह के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता। उसकी स्वविवेक से या व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की शक्ति को छीन लिया गया है, इसलिए उसे अपने मंत्रियों की सलाह से ही कार्य करने चाहिए। इस प्रकार राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष है, उसे मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करने होते हैं। श्री प्रकाश ने कहा था कि मैं केवल एक संवैधानिक अध्यक्ष हूँ। दूसरा दृष्टिकोण है राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक है। राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष तो है, इससे अधिक भी कुछ है। संविधान सभा के वाद विवाद से ये स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माता सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल को केवल संवैधानिक अध्यक्ष ही बनाना चाहते थे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। दलगत राजनीति से ऊपर होने के कारण वह निष्पक्ष होता है। मंत्री उससे मंत्रणा प्राप्त कर सकते हैं। यदि वह प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला कार्यशील व्यक्ति है तो वह मंत्रिमंडल एवं विरोधी पक्ष के बीच अनेक मतभेदों का निराकरण कर सकता है। अंबेडकर के अनुसार जबकि राज्यपाल को स्वयं कोई शक्ति प्राप्त न होगी, उसका यह कर्तव्य होगा कि वह महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में मंत्रिमंडल को उचित सलाह दे। ऐसा कार्य राज्यपाल किसी दल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं वरन संपूर्ण जनता के प्रतिनिधि के रूप में करेगा, जिससे कि राज्य में निष्पक्ष, विशुद्ध और कुशल प्रशासन की स्थापना हो। राज्यपालों को कुछ स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त है। नंबर 1, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। वैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति बहुमत दल से की जाती है। बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, लेकिन राज्य विधानसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट न होने, बहुमत दल में नेता पद के एक से अधिक दावेदार होने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। दूसरा है मंत्रिमंडल को भंग करना। कुछ परिस्थितियों में मंत्रिमंडल को भंग किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। जैसे राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल ने विधानसभा का विश्वास खो दिया है तथा मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाकर बहुमत प्रमाणित नहीं कर रहा हो। पश्चिम बंगाल में 1968 में अजय मुखर्जी को इसी आधार पर बर्खास्त किया गया। मंत्रिमंडल संविधान के आधार पर कार्य न कर रहा हो। 1976 में तमिलनाडु मंत्रिमंडल इसी आधार पर हटाया गया। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भी मुख्यमंत्री त्यागपत्र न दे। यदि स्वतंत्र ट्रिब्यूनल द्वारा मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी घोषित कर दिया गया हो, शासन में भागीदार दल ने समर्थन देना बंद कर दिया हो। जैसे 1970 में उत्तर प्रदेश में चरण सिंह मंत्रिमंडल को पदच्युत किया गया। तीसरा है राज्य विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक से अधिवेशन बुला सकता है। यदि राज्यपाल के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण मामलों में तुरंत विचार किया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री के बहुमत में संदेह होने पर राज्यपाल स्वयं अधिवेशन बुला सकता है। विधानसभा को भंग करना। विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा भंग करने के मुख्यमंत्री के परामर्श को अस्वीकार कर सकता है या मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना विधानसभा भंग कर सकता है। जैसे 1984 में जम्मू कश्मीर के
राज्यपाल जगमोहन द्वारा मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की विधानसभा भंग करने की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। 1976 में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना विधानसभा को भंग कर दिया गया। फिर है मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति देना। नवंबर 2004 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने अपने एक निर्णय में कहा कि राज्य का राज्यपाल अपने ही विवेक के आधार पर राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श के बिना किसी मंत्री के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान कर सकता है। फिर है मुख्यमंत्री से किसी भी विषय में राज्यपाल सूचना मांग सकता है। किसी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रख सकता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकता है। इस प्रकार राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, लेकिन साथ ही वह नाममात्र का अध्यक्ष नहीं है। वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग ले सकता है। संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यपाल को दोहरी भूमिका दी गई। प्रथम भूमिका राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की, द्वितीय केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन व्यवहार में अनेक बार राज्यपालों ने द्वितीय भूमिका का निर्वाह किया है। जब केंद्र एवं राज्य में अलग अलग दलों की सरकार होने पर ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये स्थिति राजनीतिक व्यवस्था के हित में नहीं है। राज्यपाल को राज्य एवं केंद्र दोनों सरकारों का विश्वास प्राप्त होना चाहिए तथा दोनों ही भूमिकाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।